गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर थोड़ी देर में राष्ट्रपति का संबोधन। प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस से जुड़े प्रतिभागियों से मिले। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोहों की तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में झारखंड को किया सम्मानित। पूर्वी सिंहभूम जिला भी पुरस्कृत। राज्यपाल ने रांची में पदाधिकारियों को किया सम्मानित। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हजारीबाग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जाना हाल। जिले के तेज विकास और जन आकांक्षाओं की पूर्ति पर बल। भाजपा नेताओं से भी मिले। और भाजपा का संविधान गौरव अभियान संपन्न। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस को घेरा। कहा, पिछले 10 वर्षों में वंचित लोगों के कल्याण के लिए हुए अभूतपूर्व कार्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाएगा। रांची से लेकर दिल्ली तक समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के नेटवर्क पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पीएम आवास पर एट होम कार्यक्रम के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागी कलाकारों और इससे जुड़े लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि संवाद और समन्वय एकता का आधार है। पीएम से मिलने वालों में एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक, झांकी कलाकार, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकार समेत अन्य लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान युवाओं को सफलता का भी मंत्र दिया। हमारा ये प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। अब तक करीब देश के 3 करोड़ से ज्यादा युवा और युवती उसमें रजिस्टर हुए हैं। और अभी ये माय भारत के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। विकसित भारत को लेकर के डिबेट किया पूरे देश में। क्विज कंपटीशन किया, ऐसे राइटिंग किया, वक्तृत्व स्पर्धाएं की और देश भर में करीब 30 लाख लोग जुड़े थे। जाकर के पहला काम करेंगे, माय भारत रजिस्ट्री करवा देंगे। तो एनसीसी में जो सीखा है, क्योंकि एनसीसी तो कुछ साल तक रहेगी आपके पास, लेकिन माय भारत तो जीवन भर रह सकता है। तो कुछ करेंगे उसमें आप। भारत ने एक लक्ष्य तय किया है आने वाले 25 साल का। वो लक्ष्य क्या है मालूम है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। विकसित भारत। और क्या साल बताया है? अच्छा, ये 2047 क्यों तय किया? किसको? मोदी जी को। तो भारत की आजादी को, और तब तक हमारा लक्ष्य क्या है? यह देश विकसित होना चाहिए। कौन बनाएगा? ऐसा तो नहीं सरकार बनाएगी। जब 140 करोड़ देशवासी ये अगर तय कर ले और उसके लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव करें तो ये काम मुश्किल नहीं है। देखिए, हम अगर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भी विकसित भारत बनाने में हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते। झारखंड की टीम ने दिल्ली में आयोजित नेशनल बैंड कंपटीशन के पाइप बैंड अंतर्गत बालिका वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। टीम कल गणतंत्र दिवस समारोह में भी अपनी प्रस्तुति देगी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने टीम के सदस्यों को पुरस्कृत कर उन्हें बधाई दी तथा उनका हौसला बढ़ाया। आप इन सभी का उत्साहवर्धन करते
राज्य में भी 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान परेड का भी आयोजन होगा। साथ ही विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। रांची में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में कल 11 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। इन झांकियों के माध्यम से राज्य की संस्कृति, योजना और विकासात्मक उपलब्धियों की झलक दिखेगी। रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि शिक्षा विभाग की झांकी बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की थीम पर आधारित है। किस तरह गर्ल्स ने स्कूल एजुकेशन के थ्रू एम्पावर होकर के स्टेट का नाम रोशन किया है, ये सारा कुछ कल पूरे राज्यवासियों को देखने को मिलेगा हमारी झांकी में। इन झांकियों को बनाने में स्थानीय के अलावा बंगाल के कारीगर और कलाकारों का योगदान रहा है। झांकी बहुत पहले से बना रहा हूँ, पहले से। इस साल वर्मा जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और चल रहा है काम, देखिए। वो किसी का डिपार्टमेंट का बांसों का लकड़ी का काम है, वो हो गया तो चला गया, फिर बुला लेते हैं, कोई आते हैं, ऐसे करके एक झांकी बनता है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर मोराबादी मैदान में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। उधर उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होने वाले समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज दुमका पहुंचे, जहां उन्हें हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री आज उपराजधानी में विविध कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं। कोडरमा जिले की 2 आंगनबाड़ी सेविका को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। दोनों सेविकाएं कोडरमा से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में कोडरमा के छिंदवाड़ा प्रखंड अंतर्गत चौराही आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कंचन देवी और सतगावा प्रखंड के खापटोला आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कुमारी कनक रानी बतौर अतिथि शामिल होंगी। पूरे राज्य से 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस क्षण का गवाह बनने का सौभाग्य मिलने वाला है, जिनमें कोडरमा की ये दोनों सेविका भी शामिल हैं। अपने पति दुर्गी सिंह के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले कंचन देवी ने बताया कि उन्हें 22 वर्षों की सेवा का ऐसा पुरस्कार मिला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मौका मिल रहा है कि सर के प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जाके और गणतंत्र दिवस के समारोह में अतिथि के रूप में हम लोगों को बुलाया गया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अपने आप में गर्व हो रहा है कि हम लोग इतना अच्छा किए, तभी जाके आज यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। सेविका कंचन देवी के पति दुर्गी सिंह ने बताया कि वे सालों से दिल्ली में रहे, लेकिन आज तक उन्हें गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस को सामने से देखने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब उन्हें अपनी पत्नी के सेवा कार्यों की बदौलत इस समारोह में शामिल होने का मौका मिलने जा रहा है, जो गर्व की बात है। ये आंगनबाड़ी में बहुत ही अच्छा से देखभाल करती है, हमेशा टाइम पे वहाँ पहुँचती है और बच्चों को जैसे ही बच्चे एंट्री करते हैं सबका बच्चा को एक लाइन बना करके अंदर घुसाते हैं और टीका लगा करके अंदर प्रवेश करते हैं और बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाई को सिखाते हैं, हर कलर के बारे में और माता पिता नाम, दुनिया, सब कुछ, फलों के नाम, सब कुछ बारीकी से सिखाते हैं। सतगावा प्रखंड के खापटोला में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कुमारी कनक रानी 2007 से लगातार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के साथ बच्चों में शिक्षण का अलख जगा रही हैं। उन्हें भी बतौर इनाम गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कनक ने बताया कि वो जिंदगी में पहली बार दिल्ली जा रही हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद वे दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगी। जब मैं दिल्ली जाऊंगी, वहाँ से घूम कर आऊंगी, तो बच्चों को और बेहद विकास पर ध्यान दूंगी, जिससे बच्चों का विकास होगा, मेरे में ऊर्जा का भी जागरण होगा। आमतौर पर गणतंत्र दिवस समारोह को लोग टीवी पर ही देख पाते हैं। ऐसे में बतौर अतिथि इस राष्ट्रीय गौरव के कार्यक्रम का साक्षी बनना निश्चित रूप से गर्व और गौरव का क्षण होगा, जिसे लेकर ये दोनों आंगनबाड़ी सेविका काफी उत्साहित हैं।
राष्ट्रीय फलक पर यह मान और सम्मान के मिलने से महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उनके कार्य करने की ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, वहीं सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार पूर्वी सिंहभूम जिले को मिला। इस मौके पर कुछ नए मतदाताओं को सांकेतिक रूप से मतदाता पहचान पत्र सौंपे गए। झारखंड समेत देश भर में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया। पूर्वी सिंहभूम को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार से नवाजा गया। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। कई अन्य राज्यों के पदाधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया। पूर्वी सिंहभूम झारखंड आपके प्रयासों के कारण 2024 में झारखंड विधानसभा के आम चुनावों के दौरान मतदाता मतदान अनुपात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। दूरदर्शन को चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पुरस्कार से नवाजा गया। मीडिया टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दूरदर्शन को पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं मिस कंचन प्रसाद, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन। कैंपेन चुनाव का पर्व देश का गर्व के लिए सम्मानित किया जाता है थ्रू वेरियस कंटेंट इंक्लूडिंग सॉन्ग, शॉर्ट फिल्म, सेलिब्रिटी मैसेजेस, डिस्कशंस इन लोकल। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सभी मतदाताओं और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया दुनिया के लिए नजीर है। राष्ट्रपति ने समावेशी मतदान सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग की पहलों की भी प्रशंसा की। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयोग ने समावेशी और संवेदनशील चुनाव प्रबंधन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ के पार हो गई है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि मतदान की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शहरी क्षेत्र के वोटरों और युवा मतदाताओं से वोटिंग प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। मैं 99 करोड़ मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ। मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी जागरूकता और विवेक के कारण ही लोकतंत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। पिछले कुछ चुनावों में मतदान स्तर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इस यात्रा में हमें एक और लंबा सफर तय करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों और युवाओं का चुनाव प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से भाग लेने के लिए आह्वान करता हूं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर 2 पुस्तकों का भी विमोचन हुआ। साथ ही कुछ नए मतदाताओं को सांकेतिक रूप से मतदाता पहचान पत्र सौंपे गए। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राष्ट्रीय फलक पर झारखंड को मिले इस बड़े सम्मान को टीम वर्क का नतीजा बताया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान युवा वोटरों पर खास फोकस किया गया था, जिस वजह से उनकी भागीदारी अच्छी रही। इस दौरान सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले। बूढ़ा पहाड़ और अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके सुरक्षा बलों की सक्रियता और वोटरों की भागीदारी से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा सका। के लिए झारखंड का सभी मतदाता धन्यवाद का पात्र है। लास्ट चुनाव में 1,75,00,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी मीडिया पर्सन है, वो अपने दायित्व का निर्वहन किया। साथ में कितना भी पोलिंग कर्मी है, BLO है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सभी DO RO सब धन्यवाद का पात्र है। साथ में दूर दूर इलाका से आगे हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, स्टेट पुलिस फोर्स का, वो अपने पूरा तरफ से निर्वहन किया। ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा टीम वर्क है।
लगभग 3.5 लाख का मेंबर है उसी टीम में, वो अपने सबका अपने दायित्व का पूरा किया, इसलिए झारखंड के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट मिलने के लिए अभी झारखंड में, उसी के लिए सभी स्टेक होल्डर धन्यवाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए। इस दौरान चुनाव में बेहतर कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के लिए अहम दिवस करार दिया। श्री गंगवार ने कहा कि मताधिकार का उपयोग देश का भविष्य तय करता है। निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए अभियानों को से ये प्रक्रिया और सरल हो गई है और वास्तव में ये प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट बनवाए और उसको जांच भी कर ले कि हमारा वोट बना भी है या कहीं कोई दिक्कत है। इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी ने कहा कि मताधिकार ताकत भी है और कर्तव्य भी। उन्होंने सबों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की। सबसे बड़ी हमें राइट तो है, अधिकार है, ये इक्वालिटी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक गरीब से गरीब आदमी, वो आज एक यहाँ का सबसे बड़ा उद्योगपति है, सबसे बड़ा जो रिच आदमी समाज के ऊंचे वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, वो अपने आप को उसके बराबर समझता है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने भी लोकतंत्र की मजबूती में वोटरों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि राष्ट्रीय फलक पर आज झारखंड को सम्मान मिला है। चुनाव आयोग का ये उद्देश्य भी है कि चुनाव से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की परस्पर सहभागिता सुनिश्चित हो और सबको एक समान अवसर प्राप्त हो सके। इस मौके पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम लोग मौजूद थे। सबों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मतदाता शपथ ली। इस दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सबों को प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने राज्य के दौरे के क्रम में आज हजारीबाग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। श्री ठाकुर ने जिले के तेज विकास के लिए हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और रोजगार सृजन तथा आय वृद्धि के पहलों की प्रशंसा की। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर भी बल दिया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने दौरे के क्रम में क्षेत्र भ्रमण भी किया। उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में संचालित अटल टिंकरिंग लैब और प्रयोगशाला का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। श्री ठाकुर ने हजारीबाग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर संतोष जताया। उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने सारे स्कीम्स उनके सरकार से हैं वो भी दिलाने का कोशिश इधर चल रहा है। बहुत बढ़िया लगा हमको। आगे जाके और भी हजारीबाग का डेवलपमेंट होगा मैं मानता हूँ, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में, और ये आगे बढ़ के एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट ये बनने वाला है, ये मैं मानता हूँ।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने इस दौरान विद्यार्थियों को समाज के नवनिर्माण में विज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। श्री गंगवार ने भरोसा जताया कि साल 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में देश के युवा सक्रिय भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करेंगे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और डिजिटल समावेशन में भरसक योगदान और भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। भाजपा ने संविधान और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में एसटी, एससी और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड समेत देश भर में पार्टी का संविधान गौरव अभियान सफल रहा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस पर संविधान और बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया है। रांची में आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा साहेब को सम्मान देते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनकी उपेक्षा की। संविधान हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का विरासत हो, इसमें किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का ठेका नहीं है। ये देश के 142 करोड़ लोगों का उस पर उतना ही हक है जितना राहुल गांधी जी का है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी आरक्षण समाप्त नहीं होने देगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में एसटी, एससी और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आपका पूरा इकोसिस्टम चाहे जितना प्रयास कर ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप आरक्षण को हाथ तक नहीं लगा सकते। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने देशव्यापी संविधान गौरव अभियान के माध्यम से संविधान और बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस के रुख को जनता के सामने रखने का काम किया है। इस अभियान से संविधान के प्रति लोगों की आस्था मजबूत हुई है। जो मोदी जी ने किया है, जो बीजेपी ने किया है, उसी का परिणाम है कि आप CSDS का कोई भी सर्वे देखिए, बड़ी संख्या में, अपार संख्या में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का आशीर्वाद और जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने बताया कि संविधान गौरव अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के प्रति कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ इसको और ज्यादा मजबूत किया है। लोगों के उन्नयन के लिए इस संविधान को आधार बना करके कैसे हम लोगों ने अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर है उनके जीवन को सरल करने में सफलता प्राप्त की है, ये सारे विषय को हम लोग लेकर के गए हैं। गौरतलब है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा यह संविधान गौरव अभियान चलाया गया, जिसका आज आखिरी दिन रहा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। सिमडेगा के नगर भवन में आज मेगा लीगल कैंप का आयोजन कर लाभुकों के बीच लगभग 5.5 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सह सिमडेगा न्याय मंडल की प्रशासनिक न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यायमूर्ति ने अपने संबोधन में मानव तस्करी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने पर बल दिया और इसके लिए जन जागरूकता पर जोर दिया। वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने विधिक जागरूकता को समय की मांग बताई। कैंप में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मद्देनजर उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। कई पैरालीगल वॉलंटियर्स हमारे सारे ब्लॉक में हैं, उनकी सहायता सारे थानों में है, जेल में है और ऐसी जगहों पर है जहां पर सामान्य जन को कानूनी जानकारी, विधिक जानकारी और इवन की केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना और वहां तक पहुंचाना।
और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड पर थोड़ा ब्रेक लगा है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। सरायकेला जैसे जिलों में तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। जमशेदपुर में भी अधिकतम तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी काफी इजाफा दिख रहा है, जो सामान्य से लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 31 जनवरी तक सुबह में कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं 28 जनवरी तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। 29 से 31 जनवरी के बीच आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर थोड़ी देर में राष्ट्रपति का संबोधन। प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस से जुड़े प्रतिभागियों से मिले। राज्य में गणतंत्र दिवस समारोहों की तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में झारखंड को किया सम्मानित। पूर्वी सिंहभूम जिला भी पुरस्कृत। राज्यपाल ने रांची में पदाधिकारियों को किया सम्मानित। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हजारीबाग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जाना हाल। जिले के तेज विकास और जन आकांक्षाओं की पूर्ति पर बल। भाजपा नेताओं से भी मिले। और भाजपा का संविधान गौरव अभियान संपन्न। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस को घेरा। कहा, पिछले 10 वर्षों में वंचित लोगों के कल्याण के लिए हुए अभूतपूर्व कार्य।